नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रचंड जीत। नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रचंड जीत पर फारूक ने किया ऐलान, कहा उमर अब्दुल्ला होंगे जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में आप का खुला खाता, महराज मलिक ने दर्ज की जीत, अरविंद केजरीवाल ने जताई खुशी। चुनाव जीतने के बाद विनेश फोगाट का पहला बयान, ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी किया कमेंट, कहा बहुत अच्छा हुआ कि वो जीत गए, मगर कांग्रेस का सत्यानाश हो गया। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, कहा बीजेपी से सीधी लड़ाई में कांग्रेस पड़ती है कमजोर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, जम्मू में भाजपा की हालत खराब, कांग्रेस गठबंधन ने मारी बाजी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ी जीत दर्ज की है। इस बीच फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाने जा रही है और उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने बड़ी जीत दर्ज की है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। आगे उन्होंने कहा कि लोगों ने अपना जनादेश दे दिया है। उन्होंने साबित कर दिया है कि वे 5 अगस्त को लिए गए फैसले को स्वीकार नहीं करते। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बडगाम सीट से जीत हासिल की है। उन्होंने पीडीपी के आगा सैयद मुंतजिर मेहदी को 18,485 वोटों से हराया। उमर अब्दुल्ला को 36,010 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी आगा सैयद मुंतजिर मेहदी को 17,525 वोट मिले। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का खाता खुल गया है। आप के उम्मीदवार महराज मलिक ने जीत दर्ज की, जिसको लेकर केजरीवाल ने खुशी जताई। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जम्मू कश्मीर में आपका खाता खुल गया है। जम्मू कश्मीर की डोडा विधानसभा सीट से आपके उम्मीदवार महराज मलिक ने जीत दर्ज की है। महराज मलिक ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 4,548 वोटों से हराया है। इस जीत से आम आदमी पार्टी काफी उत्साहित है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इस जीत पर खुशी जाहिर की है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि डोडा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महराज मलिक द्वारा बीजेपी को हराकर शानदार जीत हासिल करने के लिए बहुत बहुत बधाई। आप बहुत अच्छा चुनाव लड़े। केजरीवाल ने आगे लिखा कि 5वें राज्य में विधायक बनने पर पूरी आम आदमी पार्टी को बधाई। सेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर कहा कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे को पता है कि सीटों का बंटवारा कैसे होना चाहिए। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर कहा, शरद पवार और उद्धव ठाकरे को पता है कि सीटों का बंटवारा कैसे होना चाहिए। अगले 2 से 3 दिनों में हमारा सीट बंटवारे का काम पूरा हो जाएगा। तो वहीं सीएम चेहरे को लेकर उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री पद का दावेदार है तो उन्हें इसे घोषित करना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि अगर चेहरा है तो उसे घोषित करें, हम उनका समर्थन करेंगे। राउत ने कहा कि शिवसेना की ये स्पष्ट भूमिका है कि जनता में भ्रम नहीं होना चाहिए। ये जरूर है कि लोगों को पता चले कि किसके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ रही है। बिना नेतृत्व के काम नहीं होगा। सीटों की सूची को लेकर संजय राउत ने कहा कि दशहरे के मुहूर्त पर महाविकास अघाड़ी की पहली सूची जारी होगी। कांग्रेस का मुख्यमंत्री दिल्ली में तय होता है। यहाँ बात करने से कुछ नहीं होगा। हमारी पार्टी का हाईकमान महाराष्ट्र और मुंबई में है, इसलिए इससे संबंधित निर्णय हम महाराष्ट्र में लेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर जनसुराज के सत्ता में आने पर शराबबंदी खत्म करने के बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरे बिहार को नशेड़ी बनाना चाहते हैं प्रशांत किशोर। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर जनसुराज के सत्ता में आने पर शराबबंदी खत्म करने के बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि 1927 में यंग इंडिया जो गांधी जी की पत्रिका निकलती थी, उसमें उन्होंने शराबबंदी पर कहा था कि मैं बिहार भारत को कंगाल हो जाना पसंद करूंगा, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हजारों लाखों लोग शराबी हो। अगर भारत में शराबबंदी लागू करने के लिए लोगों को शिक्षा देना बंद करना पड़े तो कोई परवाह नहीं, मैं ये भारी कीमत चुका कर भी शराबखोरी को बंद करूंगा। ये गांधी जी के विचार थे। मनीष वर्मा ने कहा कि कुछ लोग जो गांधी जी की खाली तस्वीर लगाकर उनका चरखा लगाकर देश को इस तरह का संदेश देना चाहते हैं कि आएंगे तो शराबबंदी खत्म कर देंगे। तो मैं तो बिहार की सभी महिलाओं से और बिहार के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, पहचानिए इस व्यक्ति को, पहचानिए इस दल को कि इसके पीछे क्या मंशा है। ये पूरे बिहार को शराबी नशेड़ी बनाकर रखना चाहते हैं। ये आपके बच्चों को बर्बाद करना चाहते हैं। हरदीप सिंह पुरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम बार बार दोहराते रहते हैं कि दुनिया में पर्याप्त से अधिक तेल उपलब्ध है।
तेल की कीमतों के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हम बार बार दोहराते रहते हैं कि दुनिया में पर्याप्त से अधिक तेल उपलब्ध है। आप समझ सकते हैं कि जब वैश्विक अशांति होती है तो क्या होता है। हम सभी खासकर भारत संयम बरतने का आह्वान करते हैं, हम शांति और संवाद का आह्वान करते हैं। ये एक प्रक्रिया है, लेकिन अगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो किसी के नियंत्रण से बाहर होती हैं, तो कभी कभी डायवर्जन के कारण माल ढुलाई की दरें और बीमा बढ़ जाते हैं। ये सभी प्रबंधनीय चीजें हैं, लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, हम आश्वस्त हैं क्योंकि हमने अतीत में इसका समाधान किया है। हम आज भी आश्वस्त हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में आप के युवा नेता की जीत पर संजय सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल का कारवा, उनकी ईमानदारी की राजनीति देश के बहुत अलग अलग हिस्सों में पहुंच रही है। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि आपके लिए जम्मू कश्मीर के परिणाम से बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इतने सुदूर के इलाके में डोडा के अंदर आम आदमी पार्टी के युवा नेता महराज मलिक जीते हैं। पूरी पार्टी को बहुत खुशी है कि हमारा और अरविंद केजरीवाल का कारवा, उनकी ईमानदारी की राजनीति देश के बहुत अलग अलग हिस्सों में पहुंच रही है। जो मॉडल हमारा दिल्ली और पंजाब का है, उसकी चर्चा जम्मू कश्मीर में भी होगी। हरियाणा के जो परिणाम आए हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी आज एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर पूरे देश में अपना विस्तार कर रही है। हरियाणा के चुनावी नतीजों के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो कांग्रेस राकांपा ओर से घोषित किसी भी मुख्यमंत्री चेहरे का समर्थन करेंगे। ये उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब हरियाणा में कांग्रेस की नैया डूबती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे और रुझानों के बीच महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बीच यूबीटी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सीएम फेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को मुंबई में कहा कि महाराष्ट्र को बचाने के लिए कांग्रेस और एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट की ओर से मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किसी भी चेहरे का समर्थन करेगी। महाराष्ट्र में नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उद्धव ठाकरे के इस बयान को कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। इसलिए क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस अकेले जरूर मैदान में उतरी थी, लेकिन सीएम फेस को लेकर कई नेताओं के नाम चर्चा में थे। एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा सीएम फेस को लेकर लगातार बैटिंग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुमारी शैलजा थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को अपडेट करने को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया था और उन्होंने कहा था कि चुनावी रुझानों को जानबूझकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर धीमे धीमे शेयर किया जा रहा है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि कांग्रेस का आरोप बेबुनियाद है। हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में आती दिख रही है। भरसक मेहनत और तमाम दावों के बीच कांग्रेस सत्ता की कुर्सी से दूर दिख रही है। इस बीच नतीजों को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि चुनावी रुझानों को जानबूझकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर धीमे धीमे शेयर किया जा रहा है। बीजेपी प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। उनके इस आरोप का चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि हरियाणा के चुनाव परिणामों के बारे में जानकारी देने में देरी का कांग्रेस का आरोप बेबुनियाद है। इन्हें प्रमाणित करने के लिए रिकॉर्ड में कुछ नहीं है। चुनाव आयोग ने इस आरोप को गैर जिम्मेदार, निराधार और दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। जयराम रमेश ने अपने बयान में चुनाव आयोग के साथ ही बीजेपी पर भी सवाल उठाए थे। इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।